Hello everyone. Welcome to our series of daily news editorial with value addition. आज हम पढ़ेंगे कि हम हमारे जो लेफ़्ट आउट जो हमने पीछे नहीं कवर किए हैं टॉपिक्स वो न्यूज़पेपर में कौन से थे और जो प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं वो कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छे और बेटर क्वालिटी की कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमने इम्पोर्टेंट आज के लिए देखा है वो है लाइफ मिशन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मेंस के भी हिसाब से या फिर आप ऐसे में भी कोई कोटेशन डाल सकते हो, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो स्पीचेस होती हैं ना वो आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करती हैं, मेंस के लिए भी करती हैं और जो प्री है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको इनके लेक्चर्स भी सुनने चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वी आर वर्किंग फॉर हेयर। ठीक है, फॉर दैट हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम हर कोशिश करेंगे कि जो आपके वैल्यू एडिशन टॉपिक्स होंगे वो हम एक इसी सीरीज़ में डाल दें। तो ये लाइफ मिशन क्या है? ये है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया गुजरात में है वहाँ पे उन्होंने ये लॉन्च करना शुरू किया है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुतेरेस प्लस वेरियस जो स्टेक होल्डर्स थे उनके लीडर्स आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने लाइफ का मिशन स्टार्ट किया है। ये कुछ है नहीं है, बस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में 26 जो हुई थी अभी भी, वहाँ पे भी मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने ये इसका रेफरेंस दिया था लाइफ मिशन का। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली सबको कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए बुलाया और उसमें है क्या, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इनका थीम उन्होंने क्या बना दिया, ग्रोथ प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ है, बट क्लाइमेट चेंज जो हम लोग या आम जनता सोचती है ना कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से होगा, तो वैसे कुछ नहीं है। ये कलेक्टिव एफर्ट है, यूनिटी एफर्ट है। इसमें हमने क्या करना है, जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किए उसको ढंग से यूज़ करना है। अगर लोग एसी चला रहे हैं ना तो 17 डिग्री सेल्सियस से वो आगे जाते ही नहीं हैं, तो उससे तो नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो एसी वाले लोग हैं ना उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट आ जाएगा। और दूसरी क्या हो रहा है कि हमारे जो कार्बन इमिशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर उसकी वजह से क्या होता है जी, ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो इनकी एग्जांपल ली। तो रिसोर्सेज ने क्या, ढंग से यूज़ कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको मिली है, अगर आपके पास है वो चीज़, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। जैसे कि आपके पास कार्स वगैरह जो है वो आप कम चलाएं। अगर आपने कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस लगाना है जहाँ पे आप पैदल या बाय साइकिलिंग जा सकते हैं या थोड़ा आराम से जा सकते हैं, तो आप उसको यूज़ कीजिए। अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कीजिए ताकि जो रिसोर्स है वो बचे रहें और वो उनका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में कोई इफ़ेक्ट ना हो। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है, बोल रहे थे ना सारे कि बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की पॉपुलेशन सरपास कर जाएगी चाइना को। इसी पॉपुलेशन को उन्होंने क्या बोला है कि आप इसको अच्छे ढंग से यूज़ कीजिए, थोड़े प्रोडक्टिव वे में यूज़ कीजिए, तो जो बर्डन है ना वो परफॉर्मेंस के बेस पे आ जाएगा, बर्डन नहीं होएगा। जो यूथ आपको बुरा लग रहा है अगर उसको आप स्किलफुल या टेक्टफुल एबिलिटी ले लीजिए, उनमें डाल दीजिए। जैसे कहीं पे डैम बन रहा है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, उस एरिया में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डैम बनेंगे तो कुछ स्किल्स आएंगे ना। क्या कोई लेबर का काम करने वाला होगा तो वो क्या बने, वो साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क का यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली बन जाएगी वहाँ पे। अगर कोई डिप्लोमा किया है किसी ने, है ना, तो वहाँ पे एक मशीनरी इक्विपमेंट्स में वो यूज़ हो सकती है डिप्लोमा की एजुकेशन। ओके, और क्या हो सकता है, देख रेख में, सिक्योरिटी में यूज़ हो सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो कैपेसिटी है उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, जो लर्न स्कॉलर्स है वो वहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो हमें रिसोर्सफुल नहीं लग रहा है, उससे वो रिसोर्सफुल भी बनेगा। ओके, तो क्या बोला गया है कि कंट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन एफर्ट से ही सब कुछ हो जाएगा। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, अगर आप सिर्फ बोलेंगे गवर्नमेंट का काम है, तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो, इनसेसेंटली यूज़ कर रहे हो। कोई अगर कुछ चीज़ आप लाइट जगा के रखिए तो जगा के रखिए, फिर क्या है, बिल नहीं आता है,
तो नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल कम आ रहा है, मीटर्स नहीं लगे हैं, हीटर लगे हैं हीटर्स। अगर आप अपने रूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट बंद नहीं करेंगे, पंखा बंद नहीं करेंगे, तो उससे एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो देखो ना, रिसोर्स पे इफेक्ट आ रहा है। तो यही बताया गया है इस मिशन में कि अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल बदलें तो हम आधे से ज़्यादा जो हमने एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, उस पर बहुत ज़्यादा हम उनको रोक सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या दिया, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। इसमें भी उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया और क्या थीम बनाई है, प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसमें आप ना डेमोग्राफिक ग्रोथ और एक्सपेंशन कीजिए। कैसे, उन्होंने एक एक्रोनिम दे दिया, जैसे डेमोक्रेसी में देते हैं ना, ऑफ द पीपल की जगह उन्होंने क्या बोलता, ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट। ये हमें याद रखना है। और 3 प्रिंसिपल्स हर चीज़ में यूज़ करने हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। जैसे सिंगल प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बैन हुआ ना, अभी भी जो हमने देखा है कि काफ़ी लोग, हम अगर बाज़ार जाएँ तो प्लास्टिक के जो थैले होते हैं वो लेके जा रहे हैं, तो वो किसको नुकसान हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को होएगा ना। फेंकेंगे कहाँ फेंकेंगे, अगर कूड़े में फेंक दोगे तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं बैठे हुए हैं, जो खुले में हैं बेचारे एनिमल्स, वो वही चीज़ खाते हैं और इनडायरेक्टली वो फूड चेन में जा रहा है ना, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। हम तो इंसान तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, कुछ आपने रैपर खाया, टॉफ़ी का रैपर खाया, ऐसे ही फेंक दोगे, है ना, साइड पे। ये कौन सा हमारा घर है ना, डस्टबिन में क्या करना है, फेंक दो ऐसे ही। तो ये चीज़ें अगर आप चेंज करेंगे तभी आप अपने प्लेनेट को बचा सकेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही, उन्होंने क्या बोला है कि स्मॉल एफर्ट्स ही काउंट होते हैं। अगर छोटे से शुरू करेंगे तभी बड़ा आप चेंज ला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने यही बोला कि इसमें हमने मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लानी है, ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी है ना वो बिल्डअप हो जाए। और कुछ एग्जांपल्स भी जैसे हमने कैसे दी, एलईडी बल्ब, जब वो बोल रहे थे कि इसकी आप केस स्टडीज़ लिख सकते हैं, हम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या था, अब तक कितने एलईडी बल्ब लग चुके हैं, मोर देन 160 करोड़ जो एलईडी बल्ब्स हैं वो इंडिया के हाउस होल्ड्स ने इंस्टॉल कर लिए हैं। उससे क्या हुआ है कि पर ईयर क्या हो रहा है, 100 मिलियन टन्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस है ना, वो कम हो रही हैं इंडिया में। वैसे भी हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना है, 1.5 टन पर ईयर। और ग्लोबली जो नेशन है वो कितने, उनका कितना है, 4 टन्स पर ईयर। पर स्टिल हम क्या बोल रहे हैं कि हमें कंजर्व करना है, हर फील्ड में कंजर्व करना है। रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ जो है वो एक सोच समझ के करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सोलर एनर्जी में हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, है ना, और वाटर कंजर्वेशन का हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, है ना, जल से नल, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम क्या बोल रहे हैं वो, कि जो हमारा गुजरात है ना, हमारे नेशन का जो गुजरात है वो एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, हमारा पूरा इंडिया एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, ताकि लोग जो ग्लोबल नेशंस है वो यहाँ से सीखें और वो भी अपने नेशन में ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। हमारी एग्जांपल्स देखो कितनी, इंटरनेशनल योगा डे है ना, हमने ही उनको शुरू किया था। और नेक्स्ट हमने क्या शुरू किया है, 2023 में हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, मोटा अनाज का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना दिया हमने। तो ये पूरी नेशन बनाएंगे ये। ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है हमारी। फॉरेस्ट कवर भी देखो कितना इंक्रीज़ हो गया है। और लास्ट में एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक आप बोल सकते हैं कि ना, एक एथिकल पर्सपेक्टिव से क्या उन्होंने बोला कि प्रकृति रक्षिति रक्षिता, यानी कि जो लोग नेचर को प्रिजर्व करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि नेचर उनको प्रिजर्व करती है। आ गया ना न्यूटन्स 3rd लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि जो लोग हमारी प्रकृति को बचाएंगे प्रकृति उन्हें बचाएगी। आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, देन द लास्ट पार्ट इज स्टेट बिट्स और फैक्ट्स। क्या कौन कौन से आपको पता होगा कि ये उन्होंने बोला क्या है कि MBBS जो है वो हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने शुरू कर दिया। यूपी में तो उन्होंने किताबें भी बना दी हैं, है ना। कईयों स्टेट में प्रॉब्लम हो रही है, इनको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनकी जो मदर टंग है वो अलग है। ठीक है, पर ये वो उनको ये नहीं पता कि इम्पोजिशन नहीं हो रही है, ये एक ऑप्शनल है ना, कि अगर आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी में कीजिए, बंद थोड़ी कर दिया इंग्लिश में उन्होंने। तो जो इनको पॉजिटिविटी सोच के नहीं लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिकली नहीं लेते हैं, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। पर हमें वो चीज़ नहीं देखनी है, हमें देखना है कि उसमें आर्टिकल्स कौन कौन से आए। आर्टिकल 343 वो क्या है कि हिंदी जो है ना
वो देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, जो है ना हमारे इंडिया की, तो उस वो इट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। ओके, देवनागरी स्क्रिप्ट में दिया उन्होंने। और आर्टिकल 343 क्लास 3 क्या है कि अगर नॉन हिंदी वाले जो है ना, जो कमीशन हम उस टाइम पे बनी थी, तो वो क्या करेगी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं या उनके एरियाज़ हैं उनके लिए भी पूरी रिस्पेक्ट करेगी, उन पे इम्पोजिशन नहीं करेगी। ओके जी। देन कम्स इंडिया और अफ्रीका का एक डिफेंस एक्सपो हुआ है, वो इंडिया में ही हुआ है। इसमें क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन पे उन्होंने फोकस किया है, ग्लोबल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे फोकस किया है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।